So in previous class, we have discussed some facts about internal structure of the earth, that as we move inside the earth, in the interior of the earth, in the greater depth, temperature is going to be increasing. That's why inner core, which is composed of or which consists of nickel and ferrous, is almost in molten stage in liquid form due to excessive heat. Okay? So, and we have also discussed that earlier the shape of the earth. Today's earth appears in the form of 7 continents and some island, but earlier the earth was in the form of single land mass, which is called Pangaea, and that Pangaea get broken or divided into different continents due to internal heat. So internal heat of the earth divides Pangaea into, first of all, into 2 major blocks. One block shifted towards north. And what is the name given to the northward block of Pangaea? Anyone? In previous class, I have explained this. Angara. Yes, Angara land. And one block shifted due to plate tectonic movement. One block shifted towards north due to rising heat waves, and another block shifted towards south. What is the name given to the southern blocks of Pangaea? Gondwana land. In which block of Pangaea India was the part of which block of Pangaea? अभी जो हमारा इंडिया है वो पैंजिया के किस हिस्से में था? पैंजिया के नो, इंडिया जो है वो अभी का मतलब इंडिया जो है दैट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. ठीक है ना? तभी गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दैट separated due to rising heat from the interior of the earth, and due to that heat Indo-Australian plate from Gondwana land separated from Gondwana land and drifted towards north and collided with much larger Eurasian plate, and due to this collisions the sedimentary rocks of or sediments of the Tethys Sea were get folded to form Himalayan mountain system. So हमारा इंडिया जो था that was the part of गोंडवाना लैंड. बाद में गोंडवाना लैंड हम बताए भी थे, अंगारा लैंड में अभी का पूरा नॉर्थ अमेरिका था, यूरोप था, यूरेशिया था, आपका ग्रीनलैंड वगैरह का जो पार्ट है आर्कटिक जोन था, और गोंडवाना लैंड में जो था वो आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका का मेजर पोर्शन, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया का पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ जो आइलैंड था, दे ऑल वेयर यूनाइटेड टू फॉर्म गोंडवाना लैंड. इसी में से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन जो था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दैट गेट सेपरेटेड ड्यू टू राइजिंग हीट वेव्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एंड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. अब नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ तो बीच में एक टेथिस सी भी पड़ता था, और आप जानते हैं रोल ऑफ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन का. एजेंट ऑफ ग्रेडेशन का रोल क्या है? कंटिन्यूअस इन नेचर है. कंटिन्यूअसली इरोजन एंड डिपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन कैन टेक्स प्लेस ऑन इन नेचर. कहीं काटने का काम होता है जो ऊंचा उठा भाग है, और कहीं जमा होने का काम होता है, और काटने और जमा होने के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है, काटेंगे तो उसको साथ में उड़ाकर बहाकर लेकर आकर गड्ढे में जमा भी करेंगे, तो ये काम होता रहता है. तो जैसे ही टेथिस सी का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से डिफरेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन जो थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए लेवलिंग ऑफ द अर्थ में, और मटेरियल इरोड करके उसको टेथिस में जमा करने लगे. इन कोर्स ऑफ टाइम कहने का मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स. आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ डिपोजिशन टेथिस sea get filled up with sediments. ठीक है ना?
and when Indo-Australian plate separated from Gondwana land, drifted towards north and collided with much larger Eurasian plate, then the sediments of the Tethys Sea, under the impact of this collisions, the sediment of the Tethys Sea get folded to form the mountain system of Asia, including Himalaya. तो चलो ये तो हम एक जनरल इंट्रोडक्शन दिए थे। आज हम चैप्टर आपका एनसीईआरटी बुक में जो भी फैक्ट्स हैं उसको शुरू करते हैं। तो आपको एक प्रीवियस नॉलेज हो गया कि अर्थ जो अभी 7 कॉन्टिनेंट में है, पहले एक था पेंजिया फॉर्म में, बाद में उसका 2 डिवीजन हुआ ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक मूवमेंट विच अकर्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये प्लेट, आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। 7 major plates become a 7 continent of the present day and minor plates become an island of the present day. तो ये प्लेट्स जब मूव करता है ड्यू टू इंटरनल हिट, तो इसको क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? यस, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। यस, मूवमेंट विच अकर्स ड्यू टू इंटरनल हीट। और इसकी वजह से प्लेट जब एक दूसरे के तरफ ड्रिफ्ट होता है, या एक दूसरे के अपोजिट ड्रिफ्ट होता है, या एक दूसरे के अगल बगल में स्लाइड करता है, इसको कहते हैं ऑल दिस हैपेंस ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक। अभी आपका ये सब तो लगता है न्यू बुक में सब हटा दिया है, ठीक है ना? इसलिए इंट्रोडक्शन में इतना ही दिए। हम लोग जब फॉर्मेशन हिमालय का बताएंगे तो ये करेंगे। लगता है हिमालय का फॉर्मेशंस भी नया बुक में नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? हाँ, ये पूरा आपका एक पेज को ही हटा दिया है, ठीक है ना? न्यू बुक का सिलेबस में आप लोग कितने के पास न्यू बुक है? न्यू बुक का चैप्टर में वो पूरा हटा दिया है आपका टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है ना, इंटरनल मूवमेंट और ये सब। तो खैर जो भी है हमारे नया सिलेबस में उसको देखते हैं। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? आप बताएंगे which type of terrain you are living in? कैसे टाइप्स ऑफ लैंड में आप रह रहे हैं? प्लेन्स। हाँ, श्रीपति बोल रहा है, और कोई बोल रहा हो? प्लेन। हाँ, श्रीपति का मैं आंसर सुने। प्लेन में रह रहे हैं, ठीक है। And you know that India is a vast country, vast in terms of its size, vast in terms of its population, and vast in terms of its relief feature. We are having varied relief features: plain, plateau, mountain, valleys, peaks, steep slope, gentle slope. All these variations are the common characteristics of Indian landmass. We are residing over plain. हमारा गया का एरिया भी आपका प्लेन में ही ज्यादातर पड़ता है। So what kind of terrain do you live in? It is plain. If you live in plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly areas, hilly regions, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. Plain का common features क्या होता है? Level land, vast area with level land, soft nature of soil, easy for almost all kind of development, easy for making houses, easy for making roadways. अगर प्लेन है तो ये सारा सुविधा होगा प्लेन में, होगा या नहीं होगा? प्लेन जब बोलते हैं तो दिमाग में आ जाता है कि वहां पे प्लेन है तो खेती हो रहा होगा, फर्टाइल लैंड होगा, पानी होगा, ऐसा दिमाग में आता है ना, रिवर का फ्लो होगा। तो प्लेन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और प्लेन में चूंकि सब तरह का डेवलपमेंट पॉसिबल है तो वहां पे हाउसिंग सोसाइटी भी होगा, घर बने हुए होंगे। अगर हम माउंटेन में रहते हैं या माउंटेनियस एरिया को इमेजिन करते हैं तो दिमाग में क्या आता है कि पहाड़ होगा। पहाड़ क्या है? एक ही तरह का पहाड़, एक ऊंचाई में एक बार ऊपर उठ गया, एकदम ब्रॉड टॉप हो गया। कि पहाड़ कहने का मतलब ही होता है अनइवन माउंटेनियस ट्रैक्स, ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़, ऐसा पथरीला होता है ना, ऐसा कहीं पे जेंटल स्लोप है, कहीं पे स्टीप स्लोप है, कहीं पे कोनिकल पिक्स है, कहीं पे राउंडेड हिल्स है, हाँ, कहीं पे पैरेलल रेंजेस हैं। तो ये सब पहाड़ की खासियत है, ठीक है ना।
और पहाड़ है तो बगल में वैली भी होगा ही, एक तरफ ऊंचा है तो दूसरी तरफ घाटी होगी दो पहाड़ के बीच में। तो ये सब कॉमन फीचर्स है माउंटेन्स का। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट, प्लेटो एंड आइलैंड। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। क्यों कहा गया? व्हाई इट इज सेड दैट द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस? एनीवन? Why it is said that the land of India display great physical variations? कोई बताओ? It has practically all major physical features of the earth. ठीक है। श्रीपति तो जवाब देता है, कुछ और भी लोग को बोलना चाहिए। हाँ, और का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना। Because it is said that India displays great physical variation because we are blessed with plain, plateau, mountains, valley, peaks, steep slope, gentle slopes, hill station, flower valley, fruit valley, etc. etc. जो कि हमारे फिजियोग्राफिक वेरिएशंस को शो करता है। जियोलॉजिकली, डू यू नो द मीनिंग ऑफ जियोलॉजिकली? हम जियोलॉजिकली बोल रहे हैं, इट मीन्स व्हाट? कह रहा है जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटो कंस्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। जब हम जियोलॉजिकल एजेस की बात करते हैं, ठीक है ना, किस तरह से, जैसे जियोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच अकर्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक, माउंटेन बिल्डिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एटसेट्रा। ऑल दिस हैपेंस ड्यू टू the movement which happens inside the earth, and these movements occurs due to increasing temperature in the interior of the earth. तो वही बोल रहा है कि जिस तरह से जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स बताता है कि किस समय कौन सा कॉन्टिनेंट बना, कौन सा लैंड मास का फॉर्मेशन हुआ, वो जब जियोलॉजिकल पीरियड देखेंगे। हाँ, जियो कहने का मतलब जमीन के अंदर होने वाले हलचल से जो फॉर्मेशन हुआ है प्लेन, प्लेटो, माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट का, इसका जब हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलता है वो जियोलॉजिकल पीरियड जो होता है जिसमें किस पीरियड में कौन सा बना लैंड मास, वो जियोलॉजिकल मूवमेंट जो बताता है, उस बेसिस पर इंडिया का जो थर्ड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, कौन सा है इंडिया का थर्ड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन? कौन सा है बेटा? हाँ, थर्ड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारा कौन सा है? मैम पेनिनसुलर प्लेट्यू। यस, पेनिनसुलर प्लेटो। ब्लैक बोर्ड में शो भी हम किए हैं। पेनिनसुलर प्लेटो ये बताता है कि जो जियोलॉजिकल एज है उसके बेसिस में इंडिया का सबसे पुराना लैंड मास कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेटो। ये पेनिनसुलर प्लेटो किसका पार्ट है? कौन सा पुराना लैंड मास का पार्ट है जो अभी भी वैसे ही स्थिति में है? पेनिनसुलर प्लेटो इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड गोंडवाना लैंड। अलग अलग प्लेट्स अलग अलग हो गए, इधर उधर शिफ्ट किए, ठीक है ना। पेनिनसुलर प्लेटो जब तुम पढ़ोगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन तो देखोगे कि पेनिनसुलर प्लेटो रिमेन्स वही है। इससे ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, इससे अफ्रीका का पार्ट अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, एंटार्क्टिका का ड्रिफ्टिंग हो गया, और ये अभी वहीं पर स्थिर है, और वही ओल्ड गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो जियोलॉजिकली जब हम देखेंगे तो पेनिनसुलर प्लेटो constitutes one of the ancient landmass on the earth surface. It was supposed to be the one of the most stable land blocks. सब जो मूवमेंट हुआ जियोलॉजिकल मूवमेंट की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से सब इधर उधर ड्रिफ्ट हुआ और अलग अलग पोजीशन पर है अभी, लेकिन ये जो है इसको कंसीडर किया गया है मोस्ट स्टेबल ब्लॉक ऑफ अर्थ, जो वहीं पर है और वही ओल्ड गोंडवाना लैंड का पार्ट है, स्टेबल ब्लॉक माना गया है। The Himalayas and northern plains are the most recent landforms. When we talk about the formation of different parts of India, then we come to know that after studying plate tectonic movement, after studying continental drift, after studying
geological movement, we come to know that peninsular plateau is the oldest landmass of India, whereas the great mountain wall of north, that is Himalaya, and great northern plains are recently formed landmass of India. ये रिसेंटली बना है. अगर हम जियोलॉजिकल एजेस देखें तो सबसे पुराना है आपका पेनिनसुलर प्लेटो, और सबसे नया बना हुआ ब्लॉक कौन सा है? हिमालयन माउंटेन एंड नॉर्दर्न प्लेन. बल्कि इनफैक्ट हिमालयन माउंटेन के फॉर्मेशन के बाद नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है ना? तो सबसे पुराना हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेटो, और न्यू फॉर्मेशन में आ जाएगा हिमालयन माउंटेन एंड नॉर्दर्न प्लेन्स. पेनिनसुलर प्लेटो जो है आपका ओल्ड गोंडवानालैंड का पार्ट है, और ये टर्शियरी पीरियड में इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है. द हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. ठीक है. जियोलॉजिकल हलचल और वो सब देखा जाए मजबूती, तो हिमालय जो है वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल जोन है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन आपका ड्यू टू कोलिशन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट्स हुआ है. ये कोलिशन की वजह से सेडिमेंट्स में फोल्डिंग हुआ और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ. अब सपोज करो इस तरीके से दो तरफ से फोर्सेस दिख रहा है ना, दोनों तरफ से फोर्सेस एक्टिव हुए, तो बीच में ये उठा ना, ये इसके नीचे क्या है? वैकेंट है. तो दो तरफ से फोर्सेस लगा, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का और दूसरा यूरेशियन प्लेट का फोर्सेस. तो बीच में दबाव पड़ने से क्या हो गया कि, एक मिनट, हेलो, ठीक है. तो ये दोनों तरफ से फोर्स लगने की वजह से जब एक सेडिमेंट्स में, टेथिस का सेडिमेंट्स में फोल्डिंग हुआ और इस तरीके से माउंटेन बना, तो देख रहे हैं इसके नीचे वैकेंट एरिया दिख रहा है आपको? दिख रहा है? Yes. हाँ. तो जो हिमालय है इसी तरह से लार्ज स्केल फोल्डिंग से हुआ है, और वो उतना कॉम्पैक्ट नहीं है, उसकी डेंसिटी उतना ज्यादा नहीं है. सेडिमेंट्री रॉक में दो तरफ से प्रेशर होने की वजह से फोल्डिंग हुआ, और अभी भी कहते हैं कि नीचे से कंप्रेशन हो रहा है, नीचे से दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है, और हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है, लेकिन नीचे से वो पूरा वैकेंट ही है. ठीक है ना? बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है. तो जब कभी भी अंदर से कोई भी हीट वेव्स राइज करता है, तो सबसे पहले शेकिंग कहाँ पे होता है? अर्थक्वेक कहाँ आता है? यही अनस्टेबल जोन में. जबकि हमारा पेनिनसुलर प्लेटो एक बिल्कुल स्टेबल पार्ट है, हार्ड रॉक से बना हुआ है, डेंस है, कॉम्पैक्ट है, और ये इसका फॉर्मेशन फोल्डिंग से हुआ है. तो हाइट बड़े ही बहुत है, लेकिन उतनी डेंसिटी नहीं है, और ये एक अनस्टेबल जोन फॉर्म करता है. जब कभी भी हमारे इंटीरियर अर्थ में कोई भी हलचल होते हैं, तो उसका असर हमारा अनस्टेबल जोन में सबसे ज्यादा होता है. अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक आने के बाद लैंडस्लाइड कहाँ से होता है? पेनिनसुलर प्लेटो से, हिमालयन एरिया से ही होता है. जो मार्जिन पर है, जो किनारे पर है, जो वीक स्पॉट है, वो हमारा ज्यादातर अर्थक्वेक प्रोन होता है. तो ये अनस्टेबल जोन है हिमालय, ऐसा माना गया है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लार्ज स्केल फोल्डिंग एंड कंप्रेशंस फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स, और ये फोल्डिंग दैट्स रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. इसीलिए हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज रिसेंटली formed mountain by the process of folding. ठीक है. तो जियोलॉजिकली which one is the stable block of India? The peninsular plateau. हाँ. And which is the most unstable zone of India? Himalayan mountains. Yes, Himalayan mountains. इसमें हम नॉर्दर्न प्लेन भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन वैसा खोखला हाइट वाला नहीं है. वो तो उसमें तो सेडिमेंटेशन हुआ है, जमा होकर वो प्लेन में कन्वर्ट हो गया गड्ढा. टेथिस सी का वो पार्ट जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का जो हिस्सा जहाँ पे फोल्डिंग हुआ, तो हिमालय बना, तो एक तरफ गड्ढा भी बना, एक तरफ उठा, और दूसरी तरफ पेनिनसुलर प्लेटो, बीच में जो गड्ढा बन गया
तुरंत एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि रिवर इरोड करके, विंड इरोड करके मटेरियल उसी गड्ढा में जमा करने लगे, हिमालयन माउंटेन से भी और पेनिनसुलर प्लेटो से भी, और धीरे धीरे गड्ढा भरकर वो प्लेन हो गया। क्योंकि ज्यादातर वो गड्ढा भरने का काम कौन किया, किसके द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ, हिमालयन रिवर्स के द्वारा, जो कि आप पहले भी पढ़े होंगे, या आपका ड्रेनेज चैप्टर में फिर आप पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, मेन रिवर विद देयर ट्रिब्यूटरीज, ये सारे सेडिमेंट्स लाई और डिपोजिट किए। अब जब नदी के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से कोई गड्ढा भर के प्लेन बनता है तो वो प्लेन कैसा होगा, फर्टाइल या इनफर्टाइल, बताओ। fertile. हाँ, तो इसीलिए Fertile. नदर्न प्लेन तो डिपोजिशन से हुआ है, और प्लेन है तो वो फर्टाइल है, वो उतना अनस्टेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खोखला है, लेकिन हिमालय का फॉर्मेशन फोल्डिंग से हुआ है। जितना ऊंचा उठा हुआ है उतना ही नीचे उसके अंदर अनस्टेबल जोन है और वैकेंट है, ठीक है। तो जियोलॉजिकली हिमालय इज द मोस्ट अनस्टेबल जोन, पेनिनसुलर प्लेटो इज द मोस्ट स्टेबल जोन ऑफ इंडिया। The Himalayan and Northern plains are the most recent landforms from the viewpoint of geology. Himalayan mountain form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. पूरा हिमालयन माउंटेन जो है वो नए नए लैंड फॉर्म्स को शो करता है, जैसे कि हिमालय कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉनिकल पीक्स। जितना ही नुकीला पहाड़ है वो बताता है कि उतना ही नया उसका जन्म है, ठीक है ना। अगर वो पहाड़ का नुकीलापन थोड़ा राउंड हो गया, दैट मीन्स कि इरोजन हो रहा है, होते होते वो थोड़ा सा ये हुआ है। तो लेकिन जितने ही कॉनिकल पिक्स हैं वही बताते हैं, वही शो करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन देखोगे तो वो बिल्कुल प्लेटोई का शेप में हो गया, ऊपर से बिल्कुल राउंडेड हिल्स है। वो क्या शो कर रहा है कि इरोजन्स आर हैपेंड, erosion is carried by rivers from millions and millions of years, and that resulted into changing the conical peaks into rounded hills. वो erosion जो है वो conical peaks, conical mountain को rounded में change कर रहा है। हिमालय में अभी क्या देखते हैं, कई सारे वैसे conical peaks हैं जो शो करते हैं कि हिमालय जो है न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन है, और जितनी ही ज्यादा हाइट पीक की, जितना ही ग्लेशियर से भरा हुआ उतना ही वो शो कर रहा है यूथफुल टोपोग्राफी। और आजकल तो कहते हैं कि अभी भी नीचे से अर्थ हमारा अनस्टेबल है और धीरे धीरे कंप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हाइट थोड़ी बहुत, मतलब कि हजारों वर्षों में एक आध सेंटीमीटर हाइट अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हाई पीक्स, steep slopes, different ranges, that shows the very youthful topography of Himalaya. The northern plains are formed of alluvial deposits. क्यों alluvial deposits है? Because whole of the northern plain is formed due to the interaction of three major river system. They are Indus river system, Indus and with together with their tributaries. कौन सी tributaries है इंडस की? सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब। गंगा river system, गंगा together with its tributaries. Brahmaputra river system, Brahmaputra together with its tributaries. All these river erode materials from Himalaya, erode sediments from Himalaya and deposited, carry these sediments with them, and when they entered in the plain they deposited their sediments over plain, which make the land made up of alluvial soil, and that's why the northern plains of India is very fertile in nature, as it is mostly formed by different river system. So चूंकि sediments brought down by rivers are called alluvium, and the northern plains, which was once a part of the Tethys Sea, were get deposited by these sediments and become alluvial plains. क्या हो गया? प्री मिड टर्म के लिए बता दिया जाएगा कब है प्री मिड टर्म। बीच में प्री मिड टर्म कैसे याद आ गया? सक्षम, कब है बेटा प्री मिड?
बता दिया जाएगा, हम लोग अभी डिसाइड नहीं किए हैं। 25% होगा, 25% तो अभी पढ़ाई हुई नहीं है सब में, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग। The peninsular plateau is composed of old igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valleys. Peninsular plateau क्या है? ये it carry broad top with steep sides. इसमें बीच बीच में पहाड़ हैं, राउंडेड हिल्स हैं, लेकिन हाइट उसकी बहुत ज्यादा नहीं है, and it is mostly made up of old igneous and metamorphic rock. So if do you have any confusion in formation of Himalaya and Northern plains? किसी को कुछ पूछना है? How Himalayas were formed? Ma'am, Yes, ज्योति, आप वीडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो अदर देन बुक, अगर इससे तुमको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये इस टॉपिक से कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। यस ज्योति। मेटामॉर्फिक रॉक, आप जानते हैं ना, रॉक का 3 टाइप्स। इग्नियस विच इज मेड अप ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मैग्मा, ठीक है ना। मैग्मा का डिपोजिशन से जो वोल्केनिक इरप्शंस होता है, उसमें से इनर से वोल्केनो से जो मैग्मा निकलता है, उसका डिपोजिशन से अर्थ के ऊपर जो सबसे पहला मैग्मा का डिपोजिशन से जो हार्ड होके रॉक बना, चुकी इसमें मेटल कंटेंट बहुत ज्यादा है, आयरन बहुत ज्यादा है, हार्ड रॉक है, तो उसको प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक कहते हैं। ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, हार्ड इन नेचर होता है। सेडिमेंट्री रॉक, ये आपका इट इज द रिजल्ट ऑफ सेडिमेंटेशंस। सेडिमेंट्री रॉक परत दर परत बनता है, डिपोजिशन होता गया, ऊपर से होता गया in course of time due to greater heat and pressure over it, that converted into sedimentary rock. और sedimentary और igneous जब काफी लंबे समय के बाद अपना ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को सेड करके न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोज्ड होना, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन इग्नियस से भी होता है और सेडिमेंट्री से भी। व्हेन igneous and sedimentary rocks shed their original characteristics and adopt new ones due to heat, pressure and long period of time and adopt new characteristics, then it is called metamorphic rock. समझ में आया? कायांतरित इसको हिंदी में कहते हैं, जो अपने ओरिजिनल काया को चेंज करके न्यू रूप को अडॉप्ट कर लेता है। आई ना बात समझ में ज्योति? तो अब हम लोग मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन को शुरू करें कि अब क्या क्या इसमें फीचर्स है। फॉर्मेशन से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Now, major physiographic division. The physical features of India can be grouped under the following physiographic division, as I have written on this whiteboard: Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the coastal plains, Indian desert, islands, etc. ठीक है। तो अभी हमारा पूरा फिजिकल फीचर्स को, इंडिया का जो नेचुरल फीचर्स बना हुआ है, उसको हम लोग 6 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे नंबर 1 में है हिमालयन माउंटेन। सेकंड कैटेगरी में, सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स में आता है आपका द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड में आता है द पेनिनसुलर प्लेटो। फोर्थ में आता है इंडियन डेजर्ट्स। फिफ्थ में आता है कोस्टल प्लेन्स। सिक्स्थ में आता है आइलैंड। हिमालयन माउंटेन रिप्रेजेंट यूथफुल टोपोग्राफी। नॉर्दर्न प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय it is made up of alluvial deposits by the action of different river system and very fertile in nature. Peninsular plateau is considered as the oldest landmass of India. Indian desert, it is a region of hot and dry climate with vast extent of sand and deserts, etc. Coastal plain, the narrow coastal strips in the peninsular plateau along Arabian Sea and Bay of Bengal are called Western Coastal Region and Eastern Coastal Region. Islands, due to geological movement
the part portions which remains in the sea available in the form of islands. The Himalayan mountains, the Himalayas, ऐसे भी कोई चीज तोड़ते फोड़ते हो तो उसका छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं ना, ऐसा माना गया है कि वही प्लेट्स के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये सबमेराइन से इमर्ज हो गए हैं ड्यू टू जियोलॉजिकल मूवमेंट। नीचे से जब हलचल हुआ, कोई हिस्सा ऊपर उठा, कोई हिस्सा नीचे धंस गया, कहीं पे लैंड आ गया, कोई लैंड सबमर्ज हो गया, तो उसी में से आपके जो छोटे छोटे सी में जो मिलते हैं उस फॉर्म में उसको आइलैंड कहते हैं। Himalayan mountain. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountain, stretch over the northern borders of India. Himalaya covers the whole of the northern borders of India from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. ठीक है, इसको क्या बोला गया है? जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। क्वेश्चन इसमें से एक निकलता है आपका, आप लिखिए, और क्वेश्चन कई बार आते भी एग्जाम में, पूछे भी जाते हैं। Why Himalayas are called? Now note it down and show me your notebook. Notepad अपना दिखाओ भी। Why Himalayas are called young fold mountain? क्वेश्चन नोट करो। चैप्टर इतना आसान नहीं है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई। नोट कर रहे हैं क्वेश्चन? साथ साथ में लिख लोगे तो हमेशा याद रहेगा। नोट कर रहे हो? रिस्पॉन्स कहीं से नहीं। लिखिए क्वेश्चन, लिख लेने के बाद बोलना व्हाई हिमालयास आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन। फटाफट क्वेश्चन लिखो। हिमालयास को यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं? अभी हम इसको समझाए हैं और लिखवा देते हैं, आप इसको ये कीजिएगा, एक लाइन का आंसर। क्वेश्चन रिटन और नॉट? Yes. Okay, then write the answer of this question. लिखिए, Himalayas are called young fold mountain due to its Himalayas are called young fold mountain due to its recent birth. Himalayas are called young fold mountain due to its recent birth by the process of folding. मतलब कि वर्ल्ड का जितने भी लैंड मास हैं उनके कंपैरिजन में हिमालय जो है वो न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन है, नया बच्चा है, नया है, एज में छोटा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? यंग। और फोल्ड क्यों कहेंगे? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिशन ऑफ Indo-Australian plate with much larger Eurasian plate, and under the impact of this collision the sediments of the Tethys Sea were get folded to form Himalaya. ये टेथिस सी का जो सेडिमेंट्स था उसमें फोल्डिंग होने से बना है। ये फोल्डिंग क्यों हुआ? ड्यू टू द कोलिशन ऑफ, टकराना, कोलिशन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर से गया, ये बड़ा सा यूरेशियन प्लेट है, ये जाकर ऐसे टकरा गया, टकरा के ऐसे नीचे धंस गया क्योंकि ये कमजोर था। अब बीच में, दोनों प्लेट के बीच में टेथिस सी है, ये नीचे धंस गया, धंसा तो नीचे से जो सेडिमेंट था उसमें फोल्डिंग हुआ और हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। सो हिमालयस आर कॉल्ड young fold mountains due to its recent birth by the process of folding. लिख लिया? Due to its recent birth by the process of folding. तो अब ये लाइन समझ में आ गया। The Himalayas geologically young and structurally fold mountain stretch over the northern borders of India. पूरे northern border को कवर किया है। These mountains ranges run in a west-east direction. West से शुरू होकर ईस्ट में फैला है, from river Indus to Brahmaputra. Name the two river which mark. क्वेश्चन नोट करो, बहुत आता है ये। या which two river marks the western and eastern boundary of Himalaya? Which two river
marks which two river mark the western and eastern boundary of Himalaya? लिख रहा है कौन कौन रिवर है? इंडस रिवर जो है that marks the western boundary of Himalaya and Brahmaputra river mark the eastern boundary of Himalaya. ठीक है, हिमालय वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करता है फ्रॉम इंडस बेसिन टू ब्रह्मपुत्र बेसिन. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. And repeat the answer. हाँ, river Indus mark the western boundary of Himalaya and river Brahmaputra mark the eastern boundary of Himalaya. यानी कि इंडस से ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालय का स्ट्रेच है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. आई बात समझ में? लिख लिया? लिख ली? Yes. ठीक है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हिमालय का? It represents the loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world. Loftiest means Himalaya is known for its greatest height. वर्ल्ड का कोई भी माउंटेन सिस्टम का इतना बड़ा इतना ऊंचाई नहीं है. हिमालय का ही पार्ट है माउंट एवरेस्ट, भले ही वो इंडिया में नहीं है, नेपाल में है. और वर्ल्ड का आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक वही है ना, माउंट एवरेस्ट. है या नहीं है? Yes, ma'am. हिमालय में, इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है हिमालय की. तो हिमालय जो है ऐसी ऊंची ऊंची चोटियों से भरा पड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहा है? हिमालय इज वन ऑफ द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन पीक्स, रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड. जितना ऊंचा होगा उतनी ही गहरी वैली भी होगी और उतना ही अनइवन रॉकियर सरफेसेस भी होंगे. तो ये लॉफ्टीएस्ट ही नहीं बल्कि रग्ड माउंटेन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. दे फॉर्म एन आर्क. जब हम देखते हैं तो इंडिया में, इंडिया का मैप के अनुसार ये पूरा अर्ध चंद्राकार बनाता है, आर्क का शेप बनाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. They form an arc which covers a distance of about 24